चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जैसे Li2, B2, B2, C2, N2, मीन्स आप बोल सकते हैं अप टू N2। N2 का मतलब क्या होता है? N2 का मतलब होता है कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो हो जाएंगे 7 + 7, दैट इज 14। तो अप टू 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक आप क्या कर सकते हैं, आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे वो क्या होगा, वो होगा आपका सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। उसके बाद आ जाता है आपका सिग्मा 2pz, और उसके बाद आ जाता है पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में आपका आ जाता है क्या चीज़, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो ये आप फॉलो करोगे अप टू N2, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स तक, ठीक है। उसके बाद आफ्टर N2, ठीक है, आफ्टर N2 आप कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे, आप फॉलो करेंगे सिग्मा 1s, ठीक है, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, और सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s के बाद आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा 2pz आ जाएगा। इससे पहले सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, उसके बाद आपका पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, जैसे 15 है, 16 है, 17 है, 18, उसके लिए आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करोगे, फॉलो करोगे। आफ्टर N2 आपका क्या हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे, ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे, और उसके लिए आप क्या करोगे, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करोगे। चलिए, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने कहाँ तक निकाल लिया था, कल हमने बॉन्डिंग देख ली थी अप टू ऑक्सीजन एटम, नहीं मॉलिक्यूल, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो O2 के लिए, मॉलिक्यूल के लिए हमने क्या निकाला था, बॉन्ड ऑर्डर O2 मॉलिक्यूल। तो इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे थे, दैट इज 8 + 8, कितने 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए थे। अब इसी का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और फिर उसके बाद पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। तो हमें अभी यहीं तक ही ज़रूरत है, उसके आगे की ज़रूरत है नहीं, तो यहीं तक हम लिखेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा। तो 2 यहाँ पे आ गए, 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 टोटल 8 हो गए। फिर 2 यहाँ पे आ गए, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, सिंगली ऑक्यूपाइड। फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, तो टोटल कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, 11 कैसे हो सकते हैं, 4 8 9 10 11 12 13 14 और 16 है। एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। अब इसके बाद फिर हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला हमने, NB - Na अपॉन NB मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर ऑक्यूपाइंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जहाँ पे स्टार नहीं लगा है वो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, बॉन्डिंग। तो यहाँ पे 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 ये हो गए। और एंटी बॉन्डिंग वाले कितने और इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करेंगे, जो स्टार वाले हैं, काउंट करो, 2 4 5 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज कितना हो जाएगा, 4/2, दैट इज 2। तो ऑक्सीजन के लिए आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म। क्या ये पैरामैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिज्म में कौन सा होगा,
तो आप देखोगे यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई भी है, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 दिख रहे हैं आपको, तो इसका मतलब ये क्या है, देयर आर, क्या लिखोगे, देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब सीधे सीधे अगर एक भी मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अब दूसरे मॉलिक्यूल्स देखते हैं। अब ऐसा करते हैं, हम आयन देखेंगे, तो O2 पॉजिटिव आयन, चलिए हम इसकी बात करेंगे, O2 पॉजिटिव आयन। तो इसके लिए हम देख लेते हैं ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक है कि डाईमैग्नेटिक है। और दूसरा हम बात कर लेते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो सिंपल ही है, यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, देखिए ऑक्सीजन O2 में कितने होते हैं, 16 होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है, यानी कि एक आप माइनस करो तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 हो जाएगा तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो होगा, वही ऑक्सीजन वाला। ठीक है, 14 तक दूसरा होता है और 14 के बाद अलग होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन में ही एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो ऑक्सीजन वाला ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका फॉलो होगा। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz आ जाएगा, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और उसके बाद पाई स्टार 2px। यहीं तक जरूरत होगी, आगे जरूरत है ही नहीं तो लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो 15 सारे के सारे आ गए हैं। अब सीधे सीधे हम बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA अपॉन 2। NB कितना हो जाएगा, NB हो जाएगा हमारा 2 4 5 6 7 8 9 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 5 अपॉन 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2.5। तो ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। तो 2.5 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये आपका क्या करेगा, ये आयन एग्जिस्ट करेगा। अब ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, तो उसके लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो सारे के सारे फील्ड हैं, बस ये अनफिल्ड है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। एक चीज़ आप देख रहे हो, अगर यहाँ पे O2 में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हमने इसको निकाल दिया है। अब हम ऐसा करेंगे एक और मॉलिक्यूल देखते हैं, आयन देखते हैं, दैट इज O2 नेगेटिव। इसको हम सुपर ऑक्साइड आयन भी बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड आयन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना हो जाएगा O2 नेगेटिव। देखो O2 के लिए हम ऑलरेडी जानते हैं 8 + 8 16। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया है, नेगेटिव इसलिए आया, तो ये टोटल कितना हो गया, 17। तो इसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा फॉलो होगा, वही जो ऑक्सीजन के लिए होता है। ठीक है, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या होगा, सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और उसके बाद पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। अब इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। तो इस तरीके से फिलिंग हो गई। अब मेरे को बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, तो बॉन्ड ऑर्डर NB माइनस NA अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा, बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 माइनस Na कितना है, 2 2 4 5 6 7 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो जाएगा, 3/2, दैट इज 1.5। तो आप यहाँ देख रहे होंगे आपका O2 में अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अब मैं पैरामैग्नेटिक की बात कर रहा हूँ, तो क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, हाँ एक दिख रहा है। सो देयर इज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप बोल सकते हैं ये डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक, इट विल बी पैरामैग्नेटिक। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हमने O2 का भी फाइंड आउट करा।
अब हम ऐसा करते हैं और आयंस का भी देख लेते हैं। अब मैं देखने वाला हूँ O2 नेगेटिव इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड आयन, ठीक है। चलिए अब O2 नेगेटिव का हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ये होंगे आपके 8 और 8 16, 16 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 18, ठीक है। चलिए अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा यूज़ होगा, ऑक्सीजन वाला ही। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर आपका सिग्मा 2p जेड आ जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर आपका पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, फिर आपका आ जाएगा पाई स्टार 2p x इज इक्वल टू पाई स्टार 2p y। तो यहीं तक आपका हो जाएगा। तो यहीं तक हम फिलिंग करते हैं। तो 2 2 जा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। अब यहाँ पे मेरे को बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो कैसे निकलेगा, NB माइनस NA अपॉन 2। अब यहाँ पे देखिए बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 2 4 5 6 7 8 9 10 माइनस यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 2 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2 दैट इज 1। अब आप देख रहे हैं O2 में 2 नेगेटिव हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर और कम हो गया। अच्छा अब इसकी पैरामैग्नेटिज्म की बात कर लेते हैं। क्या पैरामैग्नेटिक होगा, ये नहीं होगा, सारे क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब दिस इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर, डाईमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने किसकी बात करी थी, यहाँ पे हमने बात करी थी होमो न्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे इसकी CO। अब यहाँ पे होमो न्यूक्लियर नहीं है, हेट्रोन्यूक्लियर है, अलग अलग एटम है। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो ये इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कार्बन मोनो ऑक्साइड। अब इसका भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, देखो कार्बन में कितने होते हैं 7, कार्बन में होते हैं आपका 6 और ऑक्सीजन में होते हैं 8, तो टोटल कितना हो गया 14। तो 14 हो चुका है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 14 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 14 सिग्मा 1s 8 6 14 सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। एक सेकेंड, क्या यूज़ करते हैं इसके लिए, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14। तो क्या यूज़ करोगे, सिग्मा स्टार 2s और उसके बाद आप क्या करोगे सिग्मा सॉरी इसके बाद हम सीधे हम यूज़ करते हैं पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। फिर उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारा आता है सिग्मा 2p जेड और फिर आ जाता है आपका पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। चलिए आप फिलिंग करते हैं। तो फिलिंग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। चलिए आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा हमारा NB माइनस NA अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 4 5 6 7 8 9 10 माइनस NA कितना हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग 2 2 जा 4 4 ही है डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा 6/2 दैट इज 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आप देख रहे हो कितना आया 3 आया। अब मेरे को बात करनी है अबाउट पैरामैग्नेटिज्म। तब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस वजह से हम क्या बोलेंगे इसको, दिस इज डाईमैग्नेटिक इन नेचर। मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसे रिपेल।
करेगा। ठीक है, चलिए अब ये मैंने इस मॉलिक्यूल के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे NO की। इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं कितना होगा। नाइट्रोजन में होता है 7 और ऑक्सीजन में होते हैं 8, तो ये टोटल कितना हो गया 15 हो गया। तो इसका मतलब इसने नाइट्रोजन को भी क्रॉस कर लिया है। तो इसके लिए अब हम क्या यूज़ करेंगे, नाइट्रोजन से ऊपर वाला 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 2pz। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर उसके बाद पाई स्टार 2px और इक्वल टू पाई स्टार 2py। यहीं तक काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। तो यहीं तक आपकी फिलिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो आगे ज़्यादा लिखने का मतलब ही नहीं बनता है। अब सीधे बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। दैट विल बी NB माइनस NA अपॉन 2। तो NB कितने हैं, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले 2, 2, 4, 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2.5। अब ये 2.5 आपका क्या आया है, दिस इज योर बॉन्ड ऑर्डर। अब मैं मैग्नेटिज्म की बात करूंगा। पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, देखो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बाकी सब फुली फिल्ड है। तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका क्या होगा, इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। गॉट इट। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बस एक ही चीज़ आपकी बची है, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो कल के लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कंपटीशन के क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, वेट अ मिनट। Okay, so this is the first question, okay, which came in 2012 exam. So please try this, इसे attempt करिए। The pair of species with the same bond order, तो कौन सी species का bond order same है? So please try this. I'm waiting for your answers. ओके, जिज्ञासा आप ऐसा कीजिए, पहला वाला कीजिए जिज्ञासा। ठीक है, बाकी प्रतीक आप सेकंड वाला करिए और तनु आप थर्ड वाला ट्राई करिए। ठीक है, इरफान साहब पता नहीं है, हमें कैलकुलेट करके ही इसे फाइंड आउट करना है। ठीक है,
up to 14 electrons. अब क्या यूज करोगे? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz, और फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और फिर उसके बाद आप सिग्मा स्टार 2pz की बात करो। और अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं, ठीक है, तब आपको क्या यूज करना है? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, एंड पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और फिर सिग्मा स्टार 2pz सबसे लास्ट में। तो जिज्ञासा, कुछ प्रोग्रेस है? O2 नेगेटिव का निकला बॉन्ड ऑर्डर? अरे बच्चा लोगों, आप हो भी नहीं हो यहाँ पे? जस्ट कनेक्ट हो गए हैं आप लोग? सर है। ओके, ट्राई करिए। तनु, आप हो क्या? यस सर। ओके, एंड व्हाट अबाउट जिज्ञासा? चलिए चलिए, ट्राई करिए, थोड़ा बोलते रहिए ना, कम्युनिकेट करते रहिए, ठीक है। एक माहौल भी तो बना रहना चाहिए ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिज्ञासा, आप बताइए थोड़ा कुछ, आपने करा नहीं करा? यही चीज़ फॉलो करनी है, मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए। फटाफट इसमें वैल्यू पुट करिए। देखिए, बी फॉर बोरोन। बोरोन क्या होता है? बोरोन में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन में 7 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, कार्बन में 6 होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पता है। बस आप मेरे को अपने अपने पेयर का बॉन्ड ऑर्डर मेरे को बता दो, वहीं से पता चल जाएगा। अगर सेम बॉन्ड ऑर्डर आता है तो वही आंसर हो जाएगा। हाँ प्लीज़ क्लियरली बोलिए, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई। सर सेकंड वाले का सेम नहीं है, 2 और 3 आ रहा है। इसका आ रहा है 2 और इसका आ रहा है 3, तो इसका 3। मतलब ये सेम नहीं है। बिल्कुल सही बात है। चलिए तनु, आपका क्या आंसर है? सर आपने सेम ट्राई? नहीं है। सेम नहीं, कितना कितना आ रही वैल्यू? 2.5 और 3। और 3, तो बिल्कुल सही बात है, ये सेम नहीं। अब जिज्ञासा से ही आशा है। जिज्ञासा, आपका कितना आ रहा है? ओके, देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर? 2 होता है, ठीक है। तो जब भी हम नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है? बॉन्ड ऑर्डर आपका कम होता जाता है। तो ये आपका 1.5 हो जाएगा। O2 नेगेटिव के लिए आपका कितना हो जाता है? 1। तो
इतना तो मेरे एक्सपीरियंस से मेरे को पता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1। अब B2 का हम चेक कर लेते हैं। तो B2 क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 5 + 5 दैट इज 10। इसका मतलब कौन सी चीज़ फॉलो होगी, ये चीज़ फॉलो होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2 2 2 2 1 एंड 1। अब हम क्या करते हैं, NB - NA/2 निकाल लेते हैं। किसके लिए, वो निकाल लेते हैं हम B2 के लिए। ये आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा किसके लिए, B2 का। तो फटाफट काउंट कर लेते हैं, 2 2 4 5 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले 2 2 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो जिज्ञासा के केस में आपका 1 आ रहा है और ये बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। गॉट इट। इस तरीके से आपको करना है, सिंपल ये चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है। तो जिज्ञासा आपको कहीं पे कहाँ पे दिक्कत आई, आपका आंसर नहीं आया, क्या लग रहा है कहाँ पे आप रॉन्ग हो रही है। सर वो इलेक्ट्रॉन में ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन में ऐड करना है, जैसे किसमें प्रॉब्लम आई, O2 नेगेटिव में। यस सर। अच्छा देखो O2 में कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन है, मतलब 8 + 8 16। 16 में आप 2 को क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, तो टोटल 18, और 18 है तो आपका ये फॉलो होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 18 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। अब यहाँ पे मैं बॉन्ड ऑर्डर निकाल देता हूँ किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो कितना आ जाएगा, NB कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 10 ये हो गया, माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2/2 एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये भी 1 आ गया और ये भी 1 आ गया, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, ठीक है। इस तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अब इसे ट्राई करिए, ये 2012 में मेंस में आया है। ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 टू O2 नेगेटिव आयन, तो जो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। तो देख लो आप, ये ऑक्सीजन के बाद आपने O2 नेगेटिव लिखा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको पता चल जाएगा कि वो किस ऑर्बिटल में ऐड हो रहा है, पाई ऑर्बिटल, पाई स्टार ऑर्बिटल, सिग्मा या सिग्मा स्टार। जल्दी से बताइए मेरे को। सीधे सीधे आपको O2 नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए, और फिर फिलिंग कर लेनी है। करिए बच्चों, फटाफट करिए। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर O2 के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा 2p, Z पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर उसके बाद पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और फिर उसके बाद आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। अब फिलिंग कर लीजिए। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14। पहले तो देख लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, O2 में हो गए 8 + 8, और माइनस लगा है तो +1, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 16 + 1 17।
तो 17 इलेक्ट्रॉन्स की आपको फिलिंग करनी है। तो यहाँ पे आप कर चुके हो अप टू 14 तक। तो ये 15 हो गया, ये 16 हो गया। अब 17 वाला किस में जाएगा? 17 वाला इसमें जाएगा। तो हमें इसको फोकस करना था। जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है वो किस ऑर्बिटल में जाएगा? तो आप देख रहे हो किस ऑर्बिटल में जा रहा है? पाई स्टार। तो याद है कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, दिस द वे टू डू दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। नाउ पेयर ऑफ स्पीसीज जिसमें बॉन्ड ऑर्डर सेम है। चलिए अब तो आप लोगों को आ चुका है, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ जिज्ञासा के लिए, ठीक है, इसको प्रतीक के लिए, एंड दिस इज फॉर तनु सिल। ठीक है, चलिए अब ट्राई करके मेरे को बताइए क्या है। और ये मेरे लिए हो गया। ठीक है, मैं इसको देखता हूँ। O2 का बॉन्ड ऑर्डर ऑलरेडी मैं याद कर चुका हूँ, ये 2 होता है, O2 2। अब B2 का मेरे को निकालना है। B2 चलिए, सेम बॉन्ड ऑर्डर मेरा वाला तो नहीं निकला है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आप ही तीनों में से किसी का होगा।
किसी का निकला? सर सेम नहीं है। किसका? कनु का? कनु। ओके। कनु, एक चीज़ है यहाँ पे, एक चीज़ तो हम देख के भी बता सकते हैं कि ये सेम नहीं है। कैसे? क्योंकि देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, आप देखोगे ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाए। और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल आपने देखा है, उसमें कैसा होता है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो यानी कि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली अगर आपको पता हो तो आप ऐसे भी इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है, अगर मॉलिक्यूल के बारे में आपको पता है, ठीक है। चलिए, वैसे भी कैलकुलेट करा है तो उससे भी बढ़िया, तो उससे भी ये नहीं निकल रहा, अब यही दोनों में निकल सकता है, ठीक है, आंसर इन्हीं दोनों में से एक होगा। ये कैसा प्रॉब्लम आ रही है आपको, ये CO का कुछ निकला आपका? CO टोटल कितने हो जाएंगे, 6 + 8 दैट इज 14, तो 14 है। सर तो आप, हाँ बताइए कितना आया? सॉरी, दोनों माइनस क्या बोल रहे हैं आप, CO है, NO पॉजिटिव है, तो क्या सेम आ रहा है? देखो 14 सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, और फिर क्या आ जाएगा, फिर आपका पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और फिर आ जाएगा सिग्मा 2pz। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यहीं तक फिनिश हो जाएगा, तो यहीं पे छोड़ देते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14। अब इसमें हम देख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर फटाफट। यहाँ पे देखो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 2 2 4 अपॉन 2 दैट इज 6/2, कितना आया आपका 3। चलिए अब ऐसा करते हैं, हम NO पॉजिटिव का भी निकाल देते हैं। NO पॉजिटिव, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, N में कितना होता है 7, और ऑक्सीजन में कितना होता है 8 दैट इज 15। लेकिन आपको -1 भी करना होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो 15 - 1 दैट इज 14। अब क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी उसमें से आपका एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो हम 15 के हिसाब से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो 15 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, अब ये चीज़ पहले आ जाएगी, इसको हम क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, और फिर सिग्मा 2pz आ जाएगा, और उसके बाद पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। क्या चीज़ ध्यान में रखना है आपको, ये 15 है, इसको ध्यान में रखना है। उसी के बाद एक उसमें से निकाला गया है एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए 14 आ रहा है। तो आप ये मत कर देना कि 14 ये कर दिया, आपको ये 15 को ध्यान में रखना है, क्योंकि 15 ऑलरेडी है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला है। तो आप इसमें फिलिंग करेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 हो गए। अब इसको फटाफट निकाल देते हैं, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, दैट विल बी NB 2 2 4 2 6 7 8 9 10 माइनस Na 2 2 4 अपॉन 2 दैट इज 6/2 एंड दैट इज 3। तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है यहाँ भी 3 और यहाँ भी आपका आ रहा है 3। मेरे ख्याल से आंसर ए होना चाहिए। प्रतीक, आपका क्या आया, क्या ये बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहे हैं कि डिफरेंट आ रहे हैं? अब आप ही से कंफर्मेशन बचा है।
ओह, प्रतीक तो लेफ्ट हो गया है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कैसे करना है। तो प्रतीक है नहीं तो उसका तरफ से भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे। देखो NO नेगेटिव, ठीक है, और CN नेगेटिव का हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। तो NO नेगेटिव कितना हो जाएगा, 7 + 8 + 1। 7 और 8 कितना होता है, 7 और 8 होता है 15 + 1, दैट इज 16। अब 15 है तो इसका मतलब कौन सी चीज़ हम स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, सिग्मा 2p जेड, फिर पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, और फिर पाई स्टार 2p x इक्वल टू पाई स्टार 2p y। चलिए अब इसमें फिलिंग कर देते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालो, ठीक है। तो जिज्ञासा आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बाकी तनु आप दूसरे वाले का बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है। हम जल्दी से लिख लेते हैं। 6 + 7 दैट इज कितना हो जाएगा, 13 + 1 14। तो 13 है तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे, दूसरे तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और फिर सिग्मा 2pz, और फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12। तो यहीं तक आप लिखना काफ़ी था, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए तो यहाँ पे तनुश्री आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए और मेरे को बताइए। तो जिज्ञासा आपका कितना आ रहा है, और तनु आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, कैलकुलेट करिए। तनु कितना है बॉन्ड ऑर्डर, 3। ओके। चलिए फिर बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 आया, और जिज्ञासा आपका कुछ गड़बड़ नहीं आ रहा, 3 मेरे ख्याल से 3 नहीं आएगा, देख लेते हैं। तो देखो NB - NA, NB मतलब 2 2 4 5 6 7 8 8 माइनस, और Na एंटी बॉन्डिंग वाले 2 2 4 बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 4/2 दैट इज 2। तनु कहाँ गलती हुई, चेक करिए कहाँ पे गलती हुई तनु आपसे।
हाँ जिज्ञासा, आपने कैलकुलेट किया? जिज्ञासा, यहाँ पे देख लेते कितना आया। 2 4 5 6 7 8 9 10 minus 2 2 4 5 6 divided by 2, that is 4 by 2। इसमें तो सेम आ रहा है, कुछ गड़बड़ी हुई है क्या हमसे? NO नेगेटिव। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सही तो लिख रखा है हमने। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 minus 2 2 4 5 and 6 divided by 2, that is 4 by 2 and that is 2। यहाँ पे आपका आंसर 2 आ रहा है। और यहाँ पे कहीं मैंने तो गड़बड़ नहीं करी इसमें। सिग्मा स्टार 2 2 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12, अच्छा 12 ही तो लिखा है मैंने, ठीक है। तो हमने थोड़ी सी गलती कर रखी है यहाँ पे। यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s फिर पाई, फिर उसके बाद सिग्मा 2p z भी आएगा, तो ये हमसे मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 to the 40। अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल देते हैं। तो ये दिक्कत हो गई थी, यहाँ पे हमने सिग्मा 2p z नहीं लिया। 2 to the 4 5 6 7 8 9 10 minus 2 to 4 by 2, that is 3। तो तनु आपका आंसर बिल्कुल सही था 3, ठीक है। मेरी तरफ से ये चीज़ मिस हो गई थी, ठीक है। चलिए, तो आंसर अब क्या है? आंसर है दिस, दैट इज CO और NO2। तो ये वाला आंसर आपका नहीं है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, गुड नाइट।